जब भी आपसे कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है डिफाइन करो और उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। दूसरा यहाँ से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑन व्हाट फैक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज डिपेंड्स। क्लियर हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। क्लियर हो गया? लेंथ को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली चीज आप समझे व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अगर आप किसी भी कंडक्टर को देखें तो इस कंडक्टर के इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जब हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? कैसे मूव कर रहे होते हैं, इन सच अ वे देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। In the absence of external electric field, the electrons are moving randomly inside the conductor in such a way their average velocity is zero. क्लियर हो गया? अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, क्लियर हो गया, जैसे ही हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगाया। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब यहां से हमने इसमें एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्लियर हो गया? जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इस कंडक्टर की लेंथ है तो यहां पर एक क्या लग जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों पर एक एक्सटर्नल फील्ड काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है बताओ, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर। अब यहां पर चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उस इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, माइनस ई इंटू कैपिटल ई के बराबर। तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इधर को लगेगा ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर हो गया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ड्रिफ्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है? तो द एवरेज गेन ऑफ वेलोसिटी, सिंपल आपको ध्यान रखना है, द एवरेज गेन ऑफ वेलोसिटी when a potential difference is applied across the end of conductor, किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो द एवरेज गेन ऑफ वेलोसिटी जो होता है, दैट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे आपसे कहा जाए डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको होगी द एवरेज गेन ऑफ वेलोसिटी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब क्वेश्चन आता है इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बेटा, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया? दे आर रोमिंग रैंडमली, एक दूसरे एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है? अब अगर ये रैंडमली हमारे पास मूव कर रहे हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी अभी हमारे पास क्या है, जीरो है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी अभी वेलोसिटी क्या है, u1 है। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चौथा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे n इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी un है। कब, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड हमने नहीं लगाया। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, फोर्थ की un है, सॉरी nth वाले की un है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इन्होंने वेलोसिटी का क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्योंकि फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है। ठीक है? तो जो u1 था, मान लो वो v1 हो गया। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v1 किसके बराबर होना चाहिए, u1 प्लस a इंटू t1 के बराबर। u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t1 इज द टाइम। ऐसे ही देखो u2 किसके बराबर होना चाहिए, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a t2 के बराबर, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही vn किसके बराबर हो जाएगा, un प्लस a tn के बराबर।
बस समझ आ गया। जो पहला पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी u1 थी अब v1 होगी, जिसकी u2 थी उसकी v2 होगी, जिसकी u3 थी उसकी v3 होगी, जिसकी un थी उसकी vn हो गई। तो अब एवरेज कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, v एवरेज को क्या लिख सकते हैं, देखो v1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, u1 प्लस a t1 लिख सकते हैं, v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, u2 प्लस a t2 प्लस डॉट 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 un प्लस a tn होल के अपॉन में n। क्लियर हो गया। अब इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू, देखो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, इसको एक साथ बाहर ले लो अपॉन n, ठीक है, प्लस दूसरे में देखो a कॉमन है, क्या ले लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n। अरे यस और नो। अब फर्दर इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज इज इक्वल टू, इधर देखें ये क्या हो गया, u एवरेज, देखो u1 u2 u3 u डॉट 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 un अपॉन n, इनिशियल एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हो गया, प्लस इधर देखें यहां पर a क्या है, एक्सेलरेशन। अब देखो ध्यान से समझो, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E के बराबर। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इंटू कैपिटल E के बराबर। नेगेटिव तो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E इज इक्वल टू F इज इक्वल होगा E इंटू टाउ के बराबर। बट न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना होता है, बट F इज इक्वल टू क्लासिकल मैकेनिक्स में कितना होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो m इंटू ए इज इक्वल टू हो गया E इंटू कैपिटल E, तो a इज इक्वल टू जाएगा E अपॉन m इंटू कैपिटल E के बराबर। मेरी बात समझ में आ गया। और चाहे तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, बट नेगेटिव का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन m इंटू कैपिटल E के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 का एवरेज टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम डिनोट कर देंगे टाउ से। टी एवरेज हुआ ना, एवरेज टाइम टेकन। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ देखो, इधर देखिए ध्यान समझे बेटा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो हमारे पास, देखो बेटा मैंने क्या कहा, एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज गेन ऑफ वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हो गया vd हमारे पास। क्लियर हो गया। और u एवरेज, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई, इज इक्वल टू यहां पर प्लस हो गया e टाउ अपॉन m इंटू कैपिटल E, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा vd इज इक्वल टू e टाउ अपॉन m इंटू कैपिटल E। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन समझ रहे। तो यहां तक आपको ऐसे करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड उसके एक्सप्रेशन के केस में, ठीक है।